let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रात के 8 बजे अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम एक संदेश आया। लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का देश के नाम ये संदेश आया। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के इस संदेश में कुछ नया देखने को और सुनने को मिलेगा, कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो इस देश की आवाम सुनना चाहती है। आवाम सुनना चाहती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश को सीज फायर का सामना करना पड़ा, सीज फायर के फैसले पर पहुंचना पड़ा। देश ये सुनना चाहता था, देश इसका क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि जिन आतंकियों के पीछे भारत के सैनिक गए थे, जिन्होंने पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया, उनका क्या हुआ। देश ये सुनना चाह रहा था कि हमारा जो बीएसएफ जवान पाकिस्तानियों के कब्जे में है वो वापस आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो कब आएगा, और आएगा तो किस चैनल के थ्रू उससे बात की जाएगी। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो देश सुनना चाह रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हमेशा की तरह वही भाषण, उसी तरीके की बात जो पिछले दो दिनों से हम भारतीय सेना की अलग अलग प्रेस ब्रीफिंग में अलग अलग ऑफिसर से सुनते चले आ रहे हैं। चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी की बात हो, चाहे वो व्योमिका सिंह की बात हो, या फिर एयर चीफ मार्शल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, अमूमन वही सारे सवाल हम सुनते चले आ रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 15 से 20 मिनट के बीच के अभिभाषण, या यूं कहें कि देश के नाम संदेश से चंद मिनट पहले, 2 से 4 मिनट पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से एक बयान आ जाता है। वीडियो बयान भारत के सोशल मीडिया हैंडल्स पर तैरने लगता है अचानक से। और दावा क्या किया जाता है? दावा किया जाता है कि हमने ट्रेड वॉर की धमकी दी और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। सवाल यह है कि पीओके के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच यह अमेरिका क्या कह रहा है? शिमला समझौते का सीधा सीधा खुला उल्लंघन क्यों किया जा रहा है हमारे विश्व गुरु की मौजूदगी में, और हमारे विश्व गुरु के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? क्यों नहीं सीधा सीधा खंडन किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा झूठा है, गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का भ्रम फैला करके मक्कारी के जीवंत उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसा बोलने में हमारे जो विश्व गुरु हैं उनकी जुबान क्यों रुक जा रही है? आखिर वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इसकी सवाल ये है दोस्तों। मैं सबसे पहले इस भाषण से पहले ट्रंप ने क्या बोला है वो सुनाऊंगा, उसके बाद उस पर तमाम सारे विपक्षी दल और पत्रकारों की क्या प्रतिक्रिया है वो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात जिसमें उन्होंने कुछ नया नहीं कहा और क्या कह रहे हैं ये भी बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले ट्रंप का ये बयान सुनिए और इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिए पहले ये बयान। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on,
we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो दोस्तों, आपने सीधे सीधे सुन लिया कि ट्रंप ने क्या करा। ट्रंप ने सीधे कहा कि वी हेल्प अ लॉट। आई सेड सीमोन, उनके जो अधिकारी हैं, वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ ट्रेड विद यू गाइज, लेट्स स्टॉप इट। इफ यू स्टॉप इट वी डू ट्रेड, इफ यू डोंट stop it, we are not gonna any trade. And all of sudden they said, I think we are gonna stop. सीधे तौर पर कहा कि हमने उनसे कहा आप ये सब बंद करिए, अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर हम आप लोगों से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे ही हमने ये कहा वो इस बात पर एग्री हो गए कि वी गोना स्टॉप इट। ये बात, ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उससे ठीक चंद मिनट बाद 8 बजे होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बोल देते हैं। इससे पहले आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, ये भारत ने भी दावा किया। लेकिन उससे पहले ट्रंप फुटेज खा लेते हैं, कहते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो सचिव हैं, उनके यूएस स्टेट सेक्रेटरी, उन्होंने 48 घंटे तक इस पर बातचीत की भारत पाकिस्तान से, उसके बाद सीज फायर हो पाया। लेकिन भारत ये बात क्यों नहीं इसका खंडन कर रहा है कि अमेरिका जो दावे कर रहा है वो गलत कर रहा है। सवाल सिर्फ दावे के खंडन का नहीं है, सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के उस मुद्दे का, उस शिमला समझौते का, जिसमें सीधे तौर पर इस बात को कहा गया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान मिलकर के हल करेंगे, इसमें किसी भी तीसरे देश की, तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे में बीच में टांग अड़ा रहा है? ये बात कौन बोलेगा? भारत की तरफ से ये बात अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आप दोस्तों सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए जरा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। सब कुछ कहा, सारी बातें कही कि हम जो है सीधे तौर पर अभी इसको ऑपरेशन सिंदूर को सीधे तौर पर स्थगित किया जा रहा है, इसको रुका हुआ नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अपनी तुकबंदी में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कहा, लेकिन जिन सवालों के जवाब देश चाह रहा है वो नहीं कहा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई उस पर किसका क्या कुछ कहना है, ये मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश से कुछ ही पल पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने सीज फायर करवाया। मैंने धमका कर कहा जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं। ये बात ट्रांसलेट करते उन्होंने लिखा। रोहिणी सिंह ने भी कमोवेश यही बात लिखी दोस्तों अपने ट्विटर पर। रोहिणी सिंह ने सीधे तौर पर लिखा कि ट्रंप ऑन सीज फायर, वी हेल्प अ लॉट, आई सेड सीमोन, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट of trade with you guys, let's stop it, if you stop it we do trade, if you don't we stop the trade with you guys। इस तरीके से उन्होंने ये पूरी बात लिखी दोस्तों। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संदेश आता है, और संदेश आया तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई। सीधे तौर पर यह कहा गया कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिज्म का जो गढ़ है पाकिस्तान, उस पर सीधे तौर पर किसी भी तरीके से भारत झुकने वाला नहीं है।
और ये अभी हम भारत अपनी कसौटी पर परख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से बंद नहीं हुआ है। ये बात उन्होंने कही। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। न्यूक्लियर वॉर को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर को लेकर के ब्लैकमेल नहीं कर सकता है और यह भारत एकदम नहीं सहेगा। और ये वीडियो का छोटा सा हिस्सा पोस्ट किया है गोदी मीडिया की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत ने। अब सवाल यह है कि जो गोदी मीडिया सीज फायर से चंद मिनट पहले तक पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहा था, कराची पोर्ट पर हमला करा रहा था, कब्जे में करा रहा था, इस्लामाबाद पर कब्जा करा रहा था, वही गोदी मीडिया जैसे सीज फायर की खबर आई वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताने लगा। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्होंने अपना संबोधन दिया तो भी रूबिका लियाकत जैसे गोदी एंकर इसको जो है मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कैसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं ये भी सुन लीजिए जरा। रूबिका लियाकत कह रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प है, पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन को ऐसे दिन चुना जब बुद्ध पूर्णिमा है और वो हर बार कहते हैं भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। और ये बात इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले लिखी और बाद में वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। यानी कि ये उसी बात को डिफेंड करने में गोदी मीडिया के लोग लग गए कि अब ये जो भाषण है ये भी मास्टर स्ट्रोक है। सवाल ये है कि भाषण में जब ऐसा कुछ है ही नहीं, एक भी सवाल का जवाब नहीं है, तो ये मास्टर स्ट्रोक हो कैसे गया? ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। अब जब सारी चीजें सेना और प्रधानमंत्री के बीच हो रही हैं और पूरे देश ने एकता का संदेश दिया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना गेम कर गई। आज तक की एक खबर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सरकार की उपलब्धियां बताएगी। तो सवाल यह है कि असली जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का जो हमला हुआ, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, थल सेना हो, क्या वो असली ऑपरेशन सिंदूर है या भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये किस लिए? क्या ये ऑपरेशन सिंदूर भी माना जाना चाहिए? अच्छा, इसी पर वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब तो यह तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगा जाएगा। आगे लिखा, हाँ, अगर आतंकवादी कैसे भारत छोड़कर निकल गए जैसे सवाल पूछे गए तो उसे देश विरोधी और घटिया राजनीति का उदाहरण माना जाएगा। और यही सवाल देश के तमाम पत्रकार, तमाम सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान पर धावा बोला, साथ दिया, आपने आतंकी अड्डे तबाह किए, साथ दिया, लेकिन वो गुनहगार कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम में निर्दोषों का कत्ले गारत किया? वो कहाँ हैं जिन्होंने धर्म पूछकर इस देश को खंड खंड करने की कोशिश की? वो आतंकवादी कहाँ हैं? उनका क्या हुआ? वो तो नहीं पकड़े गए। और इसी के आसपास जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के कब्जे में है वो कहाँ गया? और जो बात आज आपने अपने भाषण में कही कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो क्या सिंधु जल समझौता आप उसका पानी रोक रहे हैं, रोक दिया है? इसके बारे में आपने खुल करके कोई बात क्यों नहीं बोली? और तीसरा सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब भारत का कश्मीर अहम हिस्सा है, पीओके भारत का है, पीओके में भारत अपनी विधानसभा सीटों की संख्या की गणना करता है, तो फिर ऐसे में अमेरिका कौन होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? तीसरी पार्टी बनकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को लेकर के बीच में टांग अड़ाने वाले। इस पर आपने
क्लेरिफाई इस देश को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ट्रंप को आपने सीधे सीधे शब्दों में जवाब दिया? आप क्यों बच करके निकल जाना चाहते हैं? तमाम सारे गंभीर सवाल हैं दोस्तों। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।